नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है 12 अगस्त 2020 का। लिखा किसने है? लिखा है कृष्णा श्रीनिवासन जी ने। कह क्या रहे हैं? वाइटर आवर व्यू ऑफ वर्ल्ड, मतलब हमारा दृष्टिकोण दुनिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। एट दिस टाइम व्हेन एवरी इंडियन इज़ अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड मतलब होता है घोषणा करना। खुद ने ही घोषणा कर ली है कि वो चाइना का क्या है, एक्सपर्ट है या चाइना के मामलों का एक्सपर्ट है। इट इज़ वर्थ ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन नाउ 100 ईयर ओल्ड। तो इट इज़ वर्थ मतलब होता है लायक होना, ये योग्य होना। तो इट इज़ वर्थ, ये योग्य बात होगी कि हम ट्रेस करें किस चीज़ को, जो इंटरनेशनल एवोल्यूशन हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन के बिटवीन, डिसिप्लिन के तौर पर उसको कितने साल हो गए हैं? 100 साल हो चुके हैं। इट्स ओरिजन वाज इन द यूके। और इसका जो ओरिजन था या इसका जो उद्गम स्थल था वो कहाँ था? यूके में था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, एज अ पार्ट ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिस्ट इंटरेक्शन दैट ऑल्सो लेड टू लीग्स ऑफ नेशंस। और इंटरनेशनलिस्ट मतलब अंत में आंतरिक राष्ट्रीयता, या तो उससे क्या हुए, कई ग्रुप बने या लीग बने राष्ट्रों के। 3 यूनिवर्सिटी चेयर इन ब्रिटेन वर एंडाउ विथ फंड। एंडाउड मतलब होता है प्रदान करना या पैसा देना या दान में देना। विथ फंड बाय एंटरप्रेन्योर्स हु हेल्ड द व्यू दैट इफ, जिन्होंने कौन से व्यू को, कुछ ऐसे व्यापारियों ने उनको दान दिया जिन्होंने किस चीज़, कौन से दृष्टिकोण को सही ठहराया कि दैट डायनेस्टिक रूलर मतलब जो वंशवादी रूलर गेव गेव वे टू डेमोक्रेसी, हॉस्टाइल अलायंस एंड कॉन्फ्लिक्ट वुड कम टू एन एंड। मतलब अगर राजवंशीय लोग अगर एक डेमोक्रेसी का पथ प्रदर्शन करते हैं तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, शत्रुतापूर्ण जो अलायंस हुए हैं, उन सब का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अब सब्जेक्ट इन यूएस, the US soon took up the subject of international relation with its characteristic zeal, identifying its solipsistic interest with those of the world। फिर क्या हुआ? जो यूएस है उसको लिया गया इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत, या उसका महत्व देखा गया कि चारित्रिक उत्साह, कैरेक्टरिस्टिक मतलब चारित्रिक, झील मतलब उत्साह, और आइडेंटिफाई किए गए उसके एकांतवादी, इसका सोलिपिस्टिक मतलब होता है, सॉलिसिस्टिक मतलब होता है एकांतवादी, इंटरेस्ट मतलब हित या रुचि, विथ दोज ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के साथ थे। वंस इट वाज क्लियर दैट, जब ये क्लियर हो गया था, आइसोलेशन वाज नो लॉन्गर अ पॉलिसी ऑप्शन। जो आइसोलेशन है वो किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। आइसोलेशन मतलब कि अलग थलग रहना वर्ल्ड से और अपना काम खुद ही करना। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लुक्ड फॉर प्रोफेशनल एडवाइस। जो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने देखा किसके लिए? एक प्रोफेशनल एडवाइस के लिए या सलाह के लिए। द प्रेसिडेंट नीडेड देयर Machiavellis, a role filled by George Kennan, Hans Morgan, and other stabilizing the dominance of realism in the field। तो जो प्रेसिडेंट थे उनके लिए आवश्यकता थी मैकियावेलीज की, जो फील्ड किया जॉर्ज कैनान ने, हंस इनने और दूसरों ने भी, और स्टेबलाइज किया किस चीज़ को? डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व जमाना, और यथार्थवाद, रियलिज्म मतलब यथार्थवाद उनकी फील्ड के अंदर। एकेडमिया इन यूएस पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम अप विथ कॉन्सेप्ट लाइक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जो एकेडमिक यह है यूएस के अंदर, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो बाहर आया किस कॉन्सेप्ट के साथ? कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के तहत, और गेम थ्योरी एंड एरिया स्टडीज़। गेम थ्योरी के साथ मतलब गेम सिद्धांत मतलब कहाँ कैसा गेम खेलना है यूएस,
और एरिया स्टडी, मल्टी डिसिप्लिनरी सोशल रिसर्च फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन or ethnically defined areas drawing on discipline such as political science, history, sociology, ethnology, geography, linguistic literature and cultural study. तो फिर क्या किया अमेरिका ने, अलग अलग जगह को देखा और उनमें अलग अलग चीज़ों को देखा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, सोशोलॉजी क्या है, एथनोलॉजी क्या है, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग ऑल देखा. सच रिसर्च प्रोवाइड अ fertile field for development of database for the use of America academic. और फिर उस रिसर्च ने प्रोवाइड की एक फर्टाइल फील्ड, मतलब उपजाऊ भूमि, किस चीज़ के लिए डेवलपमेंट किया जाए उस डेटाबेस का जो अमेरिका के लिए यूज़ हो, अमेरिकन एकेडमिक्स, एंड फॉर द एवरी एक्सपेंडिंग यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, और जो भी एक्सपेंड करेगा यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी उसके लिए. द अमेरिका ऑब्सेशन टू फॉलो द lead of natural science to create predictive social science of international relation led to divide between how to subject developed in the US and elsewhere, where the primary aim was to better understand the complexities of international policies rather than attempt to fashion government policy along scientific line. तो अमेरिका का जो ऑब्सेशन या जुनून था वो क्या था कि फॉलो करे किस चीज़ के लिए, नेचुरल साइंस के लिए, और क्रिएट करे एक प्रिडिक्टिव, मतलब भविष्य का जो सोशल साइंस है उस चीज़ के लिए जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है उसके रिगार्डिंग, और लेड टू अ डिवाइड, और आधारशिला रखे कि डिवाइड बिटवीन हाउ टू सब्जेक्ट डेवलप्ड, मतलब जो कैसे सब्जेक्ट किया जाए डेवलप्ड का, इन द यूएस एंड एल्सवेयर, और वेयर द प्राइमरी एम वाज टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, और जहाँ पे प्राइमरी एम ये था कि अंडरस्टैंड करें कॉम्प्लेक्सिटी को जो इंटरनेशनल पॉलिसी के अंदर है, बजाय इसके कि अटेम्प्ट करें फैशन करें गवर्नमेंट पॉलिसी को मतलब अलोंग साइंटिफिक लाइन, मतलब साइंस का उसने यूज़ करके सोशली चीज़ों को डेटा लिया और उस चीज़ को अपने उसमें मदद किया. हाउएवर सम न्यू कॉन्सेप्ट इमर्ज, जबकि कुछ नए कॉन्सेप्ट भी जनरेट हुए, जैसे कि नॉन सच एज नॉट इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शंस एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट, जैसे कि दूसरे स्टेट की ना तो ज्यूरिडिक्शन में आप हस्तक्षेप करोगे न इंटरनल अफेयर्स में, एंड वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूएन चार्टर, जो कि यूएन चार्टर में उनके लिए स्पष्ट बोला गया है. द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द चार्टर गेव लिबरल्स अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू असर्ट देमसेल्फ. अब वर्ल्ड वॉर के बाद जो चार्टर था उसने लिबरल को क्या दिया, दूसरा मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि असर्ट करें खुद को. असर्ट मतलब होता है दृढ़तापूर्वक किसी काम को करना या हक जमाना या जोर देना, सीधी सी बात है. थ्रू द चार्टर ऑल्सो सब्सक्राइब्ड to realistic view by giving the Security Council prime responsibility for maintenance of peace and its 5 permanent member a veto. तो उस चार्टर का मेन उद्देश्य क्या था कि सब्सक्राइब किया कि जो रियलिस्टिक व्यू है, मतलब यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है जो सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको मेंटेन करें, पीस को मेंटेन करें, और जो कि परमानेंट मेंबर है उनके लिए वीटो दिया गया. द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो फील्ड है या मैदान है, हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ. वो धीरे धीरे क्या हो चुका है, रिलेटेड हो गया है इंटरनेशनल लॉ से. एंड द करेंट सेलियंस मतलब होता है किसी चीज़ का आप प्रमुखता से या स्पष्टता से बखान करना. तो सेलियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ रेंडर दिस नेसेसरी, और इन दोनों ने रेंडर मतलब प्रस्तुत किया है इस चीज़ की आवश्यकता को. द बाउंड्रीज ऑफ डेफिनेशंस, किस चीज़ की आवश्यकता हो कि इंटरनेशनल लॉ हो जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट और ह्यूमैनिटेरियन जो है उस चीज़ को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी. द बाउंड्रीज ऑफ डेफिनेशन हैव पुश्ड international relations to embrace new
territory such as the environment, feminism and post modernism. तो जो बाउंड्री है उनकी जो डेफिनेशन है वो पुश हुई हैं इंटरनेशनल रिलेशन के तहत और एम्ब्रेस हुई हैं न्यू टेरिटरी जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, फेमिनिज्म हो गया और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। तो इस प्रकार की बाउंड्री अब पूरे विश्व में बन चुकी है। द बेसिक क्वेश्चन हाउएवर रिमेन, हालांकि बेसिक क्वेश्चन अभी रिमेन है। कौन सा है? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी अ रियलाइजेबल गोल और डेंजरस इल्यूजन। तो एक रियलाइजेबल मतलब जैसे रियलाइज किया जा सके एक ऐसा गोल है क्या कि एक पूरा का पूरा विश्व ही एक समाज बन जाए, या फिर ये एक डेंजरस इल्यूजन है मतलब एक कोरी कल्पना है वो भी खतरनाक। स्टैनली हॉफमैन ओपिनियन ऑफ 1977 इज रिलेवेंट। जो स्टैनली हॉफमैन का ओपिनियन था 1977 में वो यहाँ पर रिलेवेंट या प्रासंगिक है। रेदर देन परस्यू पर सर्टेनिटी और एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, उस चीज़ को बजाय इसके कि परस्यू करें एक निश्चित चीज़ों को और चाहे एब्सोल्यूट सिक्योरिटी मतलब कि कभी फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, और जो उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो साइंस होने चाहिए किसके? अनिश्चितता के। द लिमिट ऑफ एक्शन ऑफ वे इन विच स्टेट ट्राई टू मैनेज बट नेवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग देयर इनसिक्योरिटी। जो लिमिट है एक्शंस की और जिस वे में मैनेज करने की बात सोचते हैं वो, बट नेवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग देयर इनसिक्योरिटी, लेकिन सक्सीड नहीं होते हैं किस में? एलिमिनेट करने में उनकी इनसिक्योरिटी। मतलब कोई अगर हम सोचते हैं कि भाई वो एक रियलिस्टिक और एक स्थायी चीज़ बनेगी, लेकिन इन्होंने दोनों ही उसका अपोजिट कहा कि अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी दोनों ही उसके हाथ पैर होंगे या उसका बेस होगा। थिंक टैंक इन इंडिया, द केस फॉर नॉन अमेरिकन वॉइस इन द डिबेट coursing through the study of international relation has never been stronger than now। तो जो केस है नॉन अमेरिकन वॉइस का डिबेट के अंदर, यहाँ पर कोर्सिंग मतलब दौड़ कह सकते हो या किसी चीज़ का मतलब हंट करना भी बोल सकते हो। तो डिबेट कोर्सिंग थ्रू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ नेवर बीन स्ट्रोंगर देन नाउ। तो ये कभी स्ट्रोंगर नहीं थे इससे पहले। इन इंडिया द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ अ मच शॉर्टर हिस्ट्री। जो इंडिया के अंदर है, जो फील्ड है, मैदान है इंटरनेशनल संबंधों का, हैज़ अ मच शॉर्टर हिस्ट्री, उसके पास भी क्या है? बहुत ही छोटा इतिहास है। देन 100 ईयर एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन विथ इंडियन रूट। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स थी वो पहली आज़ाद संस्था थी इंडियन जड़ों के साथ। देयर आर नाउ इंटरनेशनल रिलेशन डिसिप्लिन इन मैनी यूनिवर्सिटीज़। तो अब वहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल जो संबंध हैं उनके जो डिसिप्लिन्स हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, यूनिवर्सिटीज़ में है। अंडर नोमेनक्लेचर सच एज मतलब नामकरण जैसे कि एरिया स्टडीज़ एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ विच आर नेवरदलेस फॉर फ्यूअर देन आवर थिंक टैंक। फिर भी वो बहुत कम है हमारे थिंक टैंक के हिसाब से देखा जाए तो। द पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी डिप्लोमेटिक कोरियर पब्लिश्ड अ लीग टेबल of think tank across the world in which top spot for 2018 is Brookings US, while the US top with 1871 think tank. India is second with 509, followed by China with 507. This suggests that in India there is ample funding available for think tank but not for यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट।
तो यहाँ पे इन सब यूएस में देखो थिंक टैंक बहुत से थे, 1871 थिंक टैंक थे। एक रिसर्च पब्लिश की गई ये पेनिनसुला यूनिवर्सिटी के द्वारा। और चाइना के अंदर कितने थे? 507 थे। इंडिया के अंदर 509 थे। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे पैसे तो हैं, लेकिन थिंक टैंक के लिए मतलब फंड नहीं है, या यूएस जो डिपार्टमेंट है उनके लिए फंड नहीं है। व्हेन इट कम टू क्वालिटी हाउएवर, जब ये बात होती है क्वालिटी में, हाउएवर ऑफ द फर्स्ट 100 रैंक थिंक टैंक, द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस आर इन टॉप 50। तो जब भी टॉप 5 की बात होती है तो सॉरी 100 की बात होती है तो ये 50 के अंतर्गत आते हैं ये वाली चीज़ें। मतलब ये इन मुद्दों से जुड़े हुए थिंक टैंक। 3 मोर आर लिस्टेड इन नेक्स्ट 50 एंड ऑल 5 आर इन दिल्ली। 3 जो मोर हैं वो लिस्टेड होते हैं नेक्स्ट 50 के अंदर, और मतलब 2 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, तो ये पूरे के पूरे दिल्ली 5 दिल्ली के अंदर है। सच रेटिंग आर dubious वैल्यू बट confirm suspicion about the negligible impact of our think tank on policy। अब ये रेटिंग जो हुई है वो एक डुबिशियस वैल्यू है, डुबिशियस मतलब संदिग्ध वैल्यू है, लेकिन कंफर्म करती हैं उस सस्पिशंस को जो प्रभाव करता है कि हमारी जो पॉलिसी के अंदर है वो इन थिंक टैंक का इम्पैक्ट नेग्लेजिबल है, या उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता। नो नेशन कैन compete with spoil system in the US that enable academics and government officials to move in and out of the decision making circuit, but diplomatic courier rating reveal the gulf between the Indian government and academic expertise। कोई भी राष्ट्र जो है compete नहीं कर सकता अपने स्पॉइल सिस्टम मतलब अस्त व्यस्त सिस्टम से इन द यूएस के लिए, दैट एनेबल एकेडमिक एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो एनेबल करता है एकेडमिक एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि मूव करें आउट द डिसीजन मेकिंग सर्किट, आउट ऑफ द जो डिसीजन मेकिंग सर्किट है उससे बाहर, बट द डिप्लोमेटिक, लेकिन जो डिप्लोमेटिक कोरियर रेटिंग ने रिवील किया है द गल्फ बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड एकेडमिक एक्सपर्टाइज के बिटवीन, मतलब थिंक टैंक की वो मतलब सलाह नहीं लेते या उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते अपनी पॉलिसी में। विदाउट रिगार्ड टू इमीडिएट कंसर्न द डिसिप्लिन विल लूज इट्स इन्फ्लुएंस। तो बगैर रिगार्ड के इन इमीडिएट कंसर्न है या तुरंत की ये चिंता है इनकी कि जो डिसिप्लिन है वो लूज हो जाएगा और अपना इन्फ्लुएंस क्या कर देगा, लूज कर देगा। रेमंड एरोन एंड एजेपी ट्रेलर्स इम्पैक्ट वाज ड्यू टू देयर पब्लिक प्रोफाइल। तो रेमंड एरोन और जो टेलर का जो इम्पैक्ट था वो किस कारण था, क्योंकि जो उनकी पब्लिक प्रोफाइल थी उस कारण। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट टू अपीयर रेगुलरली इन द मीडिया टू रिप्लेस द vacuous politicians and graying tribe of retired diplomat। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट हैं वो अपीयर और रेगुलरली मीडिया के अंतर्गत उन लोगों को रिप्लेस करने के लिए जो छिछोरे पॉलिटिशियन है, विकेशियस पॉलिटिशियन मतलब छिछोरे खोखले खाली पॉलिटिशियन है उनको, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के वो मीडिया के अंतर्गत आए, एंड द ग्रेइंग ट्राइब ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स। और उस जो रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं उनकी क्या करें, जो पक्का करें उनकी जो मतलब ट्राइब है या जाति है उस चीज़ को पक्का करें और अपने व्यू दें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू।